अरे और अधिक तो कहना ही क्या, जब प्रभु स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में आज्ञा करते हैं, अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः, अर्थात जो ऋतुओं में कुसुमाकर है यानी वसंत है, वो मैं ही तो हूं। इसीलिए देखा जाए तो वृंदावन में सदा वसंत है, क्योंकि वहां साक्षात श्री मन्मथ मोहन जो निवास करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में आता है, सच वृंदावन गुणैर वसंत इव लक्षितः यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशवः। वसंत ऋतु में फागुन और चैत्र ये 2 मास आते हैं। अद्भुत बात यह है कि चैत्र वर्ष का प्रथम मास है और फागुन अंतिम, यानी प्रधान रस की भांति, अंगिरस की भांति हमारा वर्ष वसंत से प्रारंभ होकर वसंत पर ही पूर्ण होता है। पुष्टि मार्ग में वसंतोत्सव 40 दिनों तक मनाया जाता है। इसका विभाजन हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रथम 10 दिन वसंत खेल के, सात्विक खेल के, अगले 10 दिन धमार के, राजस खेल के, और अगले 10 दिन फाग के, तामस खेल के, और फिर अंतिम 10 दिन होरी खेल के, निर्गुण खेल के। खेल का प्रकार भी सूक्ष्म से आरंभ होकर हर 10 दिनों में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इन 40 दिनों में सेवा की कुछ विशेषताएं हैं। 40 दिन आत्मसुख श्याम एवं गुलाबी रंग का आता है। अंदर की ओर श्याम भाग, बाहर गुलाबी। 40 दिन बाल स्वरूप खेल में पीतांबर धरते हैं। 40 दिन तक खेल के समय मध्य तकिए के पीछे ऊपर की ओर आम का मोर आता है, जो निर्गुण काम का प्रतीक है। 40 दिनों तक सोना या मीना के श्रृंगार आते हैं। मोती और जड़ाऊ आदि बंद हो जाते हैं। 40 दिनों तक चोटी नहीं आती है। वक्षस्थल पर हास नहीं धराया जाता है। सेहरा, टिपारा आदि पर तुर्रा, गोकर्ण वस्त्र के आते हैं, जिन्हें खिलाया जाता है। 40 दिनों तक खेल में फूल की छड़ी और गेंद आते हैं। खेल के समय रेशमी वस्त्र में लपेटकर दूधघर की सामग्री सिंहासन पर पधराते हैं। 40 दिनों तक शयन में जरी के लूंग, तुर्रा, ताइत और त्रवल के श्रृंगार होते हैं। 40 दिनों तक राजभोग आरती में पुष्प वर्षा होती है। वसंत पंचमी से लेकर कुंज एकादशी तक नित्य राजभोग खेल के दर्शन में श्री गोसाई जी की अष्टपदी व्रज युवती शतसंगे हरिरिह गाई जाती है। 40 दिनों तक आश्रय का पद श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर वसंत राग में गाया जाता है। पोटली, फेंट, पिचकारी, कपोल आदि पूर्णिमा से यानी होरी डांडा रोपण से प्रारंभ होते हैं, पहले नहीं। फगुआ भोग भी तभी आते हैं और खजूर श्रीनाथ जी के पाटोत्सव से। फल फूल का थाल बड़े उत्सवों पर आता है। कुछ घरों में मावा का थाल भी आता है। वसंत पंचमी के दिन प्रभु के अभ्यंगंजन होते हैं। साज वस्त्र सुनेरी किनारी के आते हैं। श्याम खिड़की की पाग, लाल मीना के श्रृंगार, 4 कर्णफूल, सादी चंद्रिका धरते हैं। गद्दल और फरगुल हरे आते हैं। राजभोग सरने के बाद निज तिवारी में हल्दी का अष्टदल मांड कर उस पर जल का कलश पधराते हैं। पीला वस्त्र लपेटते हैं। उसमें खजूर की डाली, आम का मोर और पान, पीले बसंती फूल, बेर आदि कामदेव के पंचबाण के प्रतीक के रूप में धरते हैं। कंकु, अक्षत, चंदन आदि से कलश का अधिवासन पूजन करते हैं। यत्किंचित गुलाल अबीर से खिलाते हैं और फिर गट्टी भोग धरते हैं। इस वसंत कलश के पूजन द्वारा हम अलौकिक काम को जागृत करते हैं, क्योंकि कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप हमारे प्रभु द्वारा यह अलौकिक आदिदैविक निर्गुण काम वसंतोत्सव में सेवोपयोगी बनाया गया है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 12 स्कंध में आता है
संदधे अस्त्रम स्वधनुषी कामः पंचमुखम तदा। राजभोग खेल की पूर्व तैयारी में गादी, तकिया, झारी, बंटा आदि को श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता है। प्रभु को भी श्वेत खेल का फरगुल ऐसे धराया जाता है जिससे कि उनके चरणारविंद ढक जाएं। इसका कारण यह है कि यह खेल सख्य भाव प्रधान है। यहाँ समानाधिकार है। चरणारविंद के दर्शन से यदि भक्ति का उद्भव हो गया या स्वामी सेवक भाव या प्रभु में ईश्वर भाव आ गया तो खेल का आनंद कैसे आएगा। खेल का क्रम कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम चंदन, फिर गुलाल, फिर अबीर और ठटा अबीर या अरगजा और फिर चोवा। सबसे पहले पाग खिलती है, फिर वक्षस्थल, फिर बाहु और ठाड़े स्वरूप हो तो फिर चाकदार या घेरदार बागा। तत्पश्चात मालाजी, छड़ी, गेंद और फिर आम्रमोर। तत्पश्चात गादी, फिर पिछवाई, फिर चंदरवा, फिर सिंहासन, फिर खंडपाट चौकी। गादी पर मोहरा के स्थान पर चिड़िया मांडी जाती है। अच्छा, अलग अलग ग्रह प्रणालिका के क्रम और प्रकार और रीत में कुछ या बहुत कुछ अंतर भी है। खेल के पश्चात ऊपर से बिछाई हुई सफेदी बड़ी की जाती है। गेंद, छड़ी और मोर बड़े कर थाली में पधराते हैं। वसंत पंचमी के उत्सव की सामग्री में दूधघर में केसरी सफेद पेड़ा बर्फी, केसरी सफेद बासुंदी, दही, दूध की हांडी, चलनी मेवा आदि आते हैं। अनसखड़ी में सेव के लड्डू, मठड़ी, गूंजा, छुट्टी बूंदी, शक्करपारा, दही वड़ा, शिखरन वड़ी आदि आते हैं। सृष्टि का यौवन है वसंत, प्रकृति का श्रृंगार है वसंत, प्रभु और व्रजभक्तों का विलास है वसंत। आप सभी को वसंतोत्सव की रसमयी रंगमयी बधाई। श्री वल्लभाधीश की जय।